हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो आज हम कुछ पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में। ठीक है। तो काफ़ी लेट हो गए, वीडियो कई दिन से आई नहीं, लेकिन अब रेगुलर वीडियो आएंगे। कुछ टाइम नहीं मिला या कुछ भी, आप समझ सकते हो। ठीक है। जानेंगे कंप्यूटर होता क्या है, सारी चीज़ें इसके बारे में। ठीक है। कंप्यूटर क्या है हमारा, किसने बनाया, कब बनाया, है ना, कौन कौन से पार्ट होते हैं कंप्यूटर के, किस तरीके के कंप्यूटर होते हैं, सारी चीज़ें। इंट्रोडक्शन की बात करें, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ होता है कैलकुलेशन करना। कंप्यूटर हमारा बना ही इसलिए था ताकि गणना करना, कैलकुलेशन करना, चीजों को आसान करना। राइट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो निर्देशों के समूह के अनुसार सूचना व डेटा को मैनिपुलेट्स करती है। इसमें डेटा स्टोर, रिसीव तथा प्रोसेस करती है। इसमें कुछ चीजें आती हैं। सबसे पहले आप इनपुट देते हो कंप्यूटर, राइट, और फिर वो प्रोसेस करता है और फिर आपको आउटपुट निकाल कर दे देता है। और जो भी आउटपुट होता है उसे हम सेव कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं एक जगह पर। क्लियर है इतना? फिर अगर हम बात करें फादर्स ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो भाई कंप्यूटर को बनाया किसने है? जो बनाने वाले थे वो थे हमारे चार्ल्स बेबेज। ठीक है। 1940 में इन्होंने फर्स्ट कंप्यूटर लॉन्च करा था। ठीक। अगर मैं बात करूं मदर्स ऑफ कंप्यूटर, अभी अभी तक तो आपने फादर्स ऑफ कंप्यूटर सुना था, भाई मदर्स ऑफ कंप्यूटर कौन है? वो थी हमारी एडा लवलिस, राइट। अब फिर हम बात करेंगे लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। लैंग्वेज की बात करें भी, जैसा हर डिवाइसेस, हर इंसान की अपनी अपनी एक अलग लैंग्वेज है। तो जैसे हम ये डिवाइसेस यूज करते हैं, इनकी भी एक अपनी अलग लैंग्वेज है। इसकी जो लैंग्वेज है बाइनरी लैंग्वेज है। बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ आपका जीरो और वन आता है। जीरो वन कैसे आते हैं भाई? हम तो सारी चीजें कंप्यूटर में लिख लेते हैं, है ना, कुछ भी टाइप करते हैं, नाम या कुछ भी, नंबर, अल्फाबेटिक, सारी चीजें। आप कह रहे हो जीरो वन। जैसा कि हमें किसी भाषा को समझने के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही कंप्यूटर में ट्रांसलेटर होता है, जो कि हमारे और इंसानों के, हमारे और कंप्यूटर के बीच में ट्रांसलेट करके चीजें कम्युनिकेशन करता है। राइट। फिर आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे वर्किंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। अभी सारी चीजें बताई, इनपुट जिससे आप कंप्यूटर को इनपुट देते हो, राइट, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम आदि। फिर इस जो इनपुट दिया है आपने, इसे कोई समझने वाला भी होगा, उसका नाम होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हमारी कमांड्स को एग्जीक्यूट करती है, समझती है। फिर जो भी आपने कमांड दिया, आपने कीबोर्ड से कोई कमांड दी, लाइक प्रिंट की कमांड दी, ठीक है। अब प्रिंट कीबोर्ड थोड़ी दे देगा, है ना, प्रिंट तो प्रिंटर देगा। तो जो भी आपको आउटपुट दे रहा है ना, जैसे प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सारी चीजें क्या है, हमारी आउटपुट है। और जो भी आपका आउटपुट वगैरह निकला है, या फिर आपने कुछ रेडी करा है, स्टोर वगैरह करना चाहो, वो चीज भी कर सकते हो। ठीक, इतना क्लियर है? आगे चले। फिर बात करते हैं हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर बनाया था 1940 में, वो तो ठीक है, लेकिन अब तक जो हम चला रहे हैं, क्या कंप्यूटर पहले भी ऐसा था? ठीक है। जो सबसे पहले कंप्यूटर बनाया था, बात करें फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, हमारा 1940 में आया था और 1956 तक चला। राइट। अगर हम बात करें कि भाई 15-16 साल ये मार्केट में रहा कंप्यूटर, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये फिर गायब हो गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। जो ये कंप्यूटर थे वैक्यूम ट्यूब पे चलते थे, आकार में काफी बड़े थे, एनर्जी ज्यादा यूज करते थे। ठीक है। तो ये कुछ स्लो काफी थे। आज आप कमांड दे रहे हो, कल रिजल्ट आ रहा है, तो ऐसा कंप्यूटर की तो हमें कोई जरूरत नहीं है। तो ये एक तरह से उस टाइम पर फेल सा कंप्यूटर हो गया था। कंप्यूटर तो बन गया था, जो चीजें कुछ कैलकुलेशन भी कर रहा था, टाइम लग रहा था, स्पेस इसके लिए एक्स्ट्रा चाहिए, है ना, तो कुछ कमियां थी, इस वजह से ये थोड़ा सा ड्रॉप हो गया मार्केट से। पहले कंप्यूटर की बात करें, एएनआई वीएसी, यूआईएनआई वीएसी, मार्क वन आदि, कुछ ऐसे कंप्यूटर मार्केट में आए थे। ठीक। फिर अगर हम बात करें सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थोड़ा सा और अपडेट हुआ, 1956 से लेकर 1963 तक ये कंप्यूटर चले। ये कंप्यूटर आपके वैक्यूम ट्यूब के ऊपर काम करते करते हैं। सॉरी, ये कंप्यूटर आपके वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। ट्रांजिस्टर थोड़े वैक्यूम ट्यूब से और जल्दी रिजल्ट प्रदान करते थे, थोड़ा तेज थे, आकार में थोड़े छोटे हुए, थोड़ी सी स्पीड बढ़ी इनकी। ठीक है। अब तक हमें समझ आ गया था कि कंप्यूटर से हम कुछ चीजें कर सकते हैं और एडवांस इन्हें अपग्रेड करके आगे तक जा सकते हैं। इसके जो रिजल्ट आ रहे थे भरोसेमंद थे, ठीक है ना, थोड़ा हम इन पे विश्वास करने लगे, डिवाइसेस पे, मशीनों पे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में डाटा स्टोर करना तथा परिणाम प्राप्त करना काफी आसान था। बात करें कौन से कंप्यूटर थे, जैसे IBM 401, NCR 304 आदि, कुछ ये सारे हमारे कंप्यूटर थे। फिर अगर हम थर्ड जनरेशन की बात करें, 1964 से लेकर 1971 तक चली, ये जो हमारे कंप्यूटर थे, ये आईसी यूज होता है। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है। अगर हम बात करें ये आकार में छोटे होते थे, इनके आकार में छोटे के साथ साथ गति भी काफी तेज थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग संभव हो गया। और ये कंप्यूटर काफी सस्ते वगैरह थे। ऑर्गेनाइजेशन हो गया, है ना, स्कूल वगैरह हो गए, आपके कंपनीज हुई, इन सब में यूज होने लगे, जैसे IBM 360, IBM 370, PDP-8, PDP-11 आदि कुछ कंप्यूटर थे जो मार्केट में आए। ठीक। इसके बाद फिर आई आपकी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये 1971 से लेकर अभी जो आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो,
वो हमारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। इनमें केवल एक सिलिकॉन चिप पर कंप्यूटर के सभी एकीकृत प्रतिपथों को लगाया जाता है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। आपको भी पता है कि आज के दौर के कंप्यूटर जो भी है, प्रोसेसर इनके अंदर लगा होता है। जो भी सारी चीजें होती हैं, स्पीड वगैरह, तो काफी अच्छे प्रोसेसर आ रहे हैं, तुरंत तुरंत रिजल्ट दे रहे हैं। इनका साइज भी काफी कम हो गया है, ठीक है, कंजप्शन पावर भी काफी कम है ना। और कितने फास्ट चलते हैं आपको पता है, बिलियंस ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हो। मतलब ये कंप्यूटर काफी सक्षम है आपके हर काम करने के लिए, जैसे IBM 4341 हो गया, DEC 10 हो गया आदि कुछ कंप्यूटर। फिर अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण, अगर हम इसकी बात करें, ये कुछ चीजों में बांटा गया है, जैसे कि 3 बेसिस पर बांटा गया है: ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ठीक, अगर हम बात करें साइज में सबसे पहले आता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं? ये छोटे होते हैं, इन्हें डेस्क वगैरह पे आप आराम से इजीली चला सकते हो, ठीक है, जैसे हमारे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया आदि। फिर हम बात करें मिनी कंप्यूटर के, मिनी कंप्यूटर भी सेम होते हैं, ये मध्यम आकार के कंप्यूटर होते हैं। कार्य क्षमता और कीमतों में ये दोनों ही मिनी माइक्रो कंप्यूटर से अधिक हो, इनकी कार्य क्षमता भी होती है और प्राइस में भी ये काफी हाई रहते हैं थोड़े। जैसे अगर मिनी कंप्यूटर की हम बात करें, HP 9000, ठीक है, RISC 6000 आदि कुछ। मेन फ्रेम कंप्यूटर की अगर हम बात करें, मेन फ्रेम कंप्यूटर अधिकतर कंपनियों में यूज होते हैं, जैसे भुगतान, ब्यौरा, बिल है, कर्मचारियों का भुगतान वगैरह, ये सारी चीजें, खरीदी बिक्री वस्तुओं का ब्यौरा रखने के लिए आदि। जैसे जैसे CDS साइबर, IBM 4381, ये कुछ कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर थे। सुपर कंप्यूटर की बात करें भाई, आपको वेदर वगैरह चीजें जाननी है तो सुपर कंप्यूटर का यूज होता है, ठीक है। इसकी गति काफी अधिक होती है, इनकी क्षमता काफी ज्यादा होती है ना। और इसका आकार एक सामान्य कमरे के बराबर रहता है लगभग, ठीक है। और अगर हम इसकी गति की बात करें, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड में गति नापी जाती है। इनका मुख्य उपयोग जैसे मौसम की भविष्यवाणी करना, एनिमेशन का निर्माण करना आदि चीजें, इन चीजों में ये काम आता है, राइट। फिर अगर हम बात करें ऑन दी बेसिस ऑफ वर्क, काम के आधार पर कंप्यूटर की अगर हम बात करें, एनालॉग कंप्यूटर में जैसे लंबाई, है ना, तापमान आदि जैसे परिणामों को अंकों में प्रस्तुत करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें, जैसे हमारा इसमें एग्जांपल हो गया एनालॉग कंप्यूटर में, जैसे हमारा हो गया स्पीडोमीटर, भूकंप सूचक यंत्र आदि जैसे। डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग आधुनिक युग में, जैसे कि डिजिटल कंप्यूटर का जैसे हो गया व्यापार में, घर के बजट में, एनिमेशन के क्षेत्र में, ये सारे कंप्यूटर आते हैं आपके डिजिटल कंप्यूटर में, ठीक है। अगर हम जैसे आपका डेस्कटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ये कौन से? ये है हमारे डिजिटल कंप्यूटर। अगर हम बात करें हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं? हाइब्रिड जिनमें एनालॉग और डिजिटल दोनों रहते हैं, जैसे कि हाइब्रिड कंप्यूटर उन कंप्यूटर्स कहते हैं जिनमें एनालॉग तथा डिजिटल कंप्यूटर दोनों के ही कंप्यूटर्स के गुण सम्मिलित होते हैं। जैसे अगर हम बात करें ECG और डायलिसिस, DIALYSIS मशीन, ठीक है। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस के आधार पर कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं, अगर हम जनरल पर्पस की बात करें, सामान्य उद्देश्य जैसे कि डॉक्यूमेंट तैयार करना, उन्हें प्रिंट करना, डाटाबेस बनाना, तैयार करना, ये हमारे आते हैं सामान्य उद्देश्य के कंप्यूटर, जनरल पर्पस। अगर हम स्पेशल पर्पस की बात करें, है ना, कोई विशिष्ट कार्य होगा, उद्देश्य होगा, उन्हें पूरा करने के लिए, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, है ना, कृषि विज्ञान, इंजीनियरिंग, इन सारी चीजों में यूज होते हैं, वो होते हैं हमारे स्पेशल पर्पस के कंप्यूटर, राइट। ठीक है, इतना क्लियर है, आगे चले। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स में क्या है? सबसे पहले हमारा स्पीड। स्पीड आपको पता ही, कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है, ठीक है, इतनी ज्यादा तो स्पीड है इसकी। कोई भी काम आसानी से, इजीली, काफी इजीली तरीके से और बहुत जल्दी कर सकते हो। एक्यूरेसी, अगर आप कोई कैलकुलेशन एक ह्यूमन करने लग जाए तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम भी लग जाए और शायद वो उतनी एक्यूरेसी के साथ ना कर पाए, गलतियां हो सकती हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर ये गलतियां ना के बराबर रहती हैं। हर काम आसानी से कर सकता है कंप्यूटर, राइट। स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है, आपने जो भी काम करा है, मेमोरी में इसकी मेमोरी में जो भी सूचना है उसे आप संभाल कर रख सकते हो, ठीक है। फिर आता है आपका वर्साटाइल। वर्साटाइल का क्या मतलब? कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के कार्य एक साथ करने की क्षमता होती है इसमें। सेक्रेसी, आप वर्साटाइल सेक्रेसी, सेक्रेसी का मतलब है सिक्योरिटी, ठीक है। एक आप अपने कंप्यूटर में गोपनीय बना सकते हो, कोई पासवर्ड लगा सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। फिर ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक का क्या मतलब है? या जो कंप्यूटर है स्वचालित मशीन है जिसमें गणना के दौरान मानव हस्तक्षेप की संभावना ना के बराबर रहती है। ऑटोमेटिक का क्या मतलब है? ये मशीन है, आप जो भी कमांड दोगे सारी चीजें करती रहेगी, आप इसमें कुछ करना चाहो अपने मन मर्जी का वो थोड़ी कर सकते हो। जिस तरीके से ये मशीन बनी है, जिस काम के लिए बनी है, वही काम करेंगे, आपको वही रिजल्ट देगी, ठीक है। स्वचालित मशीन है जिसमें गणना के दौरान मानव हस्तक्षेप की संभावना ना के बराबर रहती है। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश मनुष्य द्वारा ही दिए जाते हैं, ये चीज ध्यान रखना हमेशा।
फिर रिलायबिलिटी, कंप्यूटर को याद रखने की शक्ति, शुद्धता काफी रहती है, ठीक है, अच्छी तरीके से रहती है। इसमें सभी चीजें जो रहती हैं इन पर हम विश्वास कर सकते हैं कंप्यूटर पे, राइट। इतना क्लियर है? आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी क्या, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।